फिल इन द ब्लैंक्स फिलर्स है। याद रखिएगा स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। मैंने सर बताया था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस काइंड ऑफ वर्ड इज नोन बाय डिफरेंट नेम। फर्स्ट टाइम fill in the blanks, fillers. Sometimes you know about this sentence completion. What I am saying? I am saying fill in the blanks, fillers or sentence completions. All the words I have just spoken right in front of you, the same. जितने भी शब्द मैंने बोला कि fill in the blanks या फिलर सेंटेंस कंप्लीशन एक ही चीज़ होती है। प्लीज़ ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट, एक एक करके। और याद रखिएगा, वैसे मैं ट्रिक बताऊंगा जो लिखने का प्रयास करना, विच इज द वेरी वेरी लुक्रेटिव फॉर यू इफ़ यू ट्राई टू राइट देम ऑल, विच आई विल डायरेक्ट यू। तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू, लिसन टू मी केयरफुली। सीता एंड गीता, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। सीता एंड गीता, यू आर वॉचिंग दिस गैप dash, or you can say that is gap. Sita and Gita gap many foreign cities before their home. याद रखिएगा, दो दो गैप है और you have to fit the suitable words which has been shown you as options. So that's I would like to tell you student. Listen to me carefully. This is your very good trick. I am just going to direct you student. स्टूडेंट बिफोर और एक वर्ड है आफ्टर, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि सर ये पास्ट में आएगा, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। इफ द टू वर्ड्स विल बी फिटेड इन द पास्ट, द रूल विल बी कि बिफोर और आफ्टर एक कंजंक्शन है। बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस आता है वह पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। इसका मतलब है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और बाद वाला वर्ड आता है पास्ट इंडिफिनिट, जिसका फॉर्मूला होता है सर सब्जेक्ट के बाद वो V2 आता है। दैट इज द सेम सर आफ्टर दैट इज योर ऑल्सो कंजंक्शन एंड आफ्टर का रूल है, दैट इज द रूल ऑफ आफ्टर, कि आफ्टर के पहले वाला वर्ड होता है पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हम V2 लगाएंगे और बाद वाला मेरा पास्ट परफेक्ट बनता है। और अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 बनेगा। नॉट दैट्स वेरी क्लियर, प्लीज मैच दिस, एक्सक्यूज मी सर। याद रखिएगा यहां पर बिफोर वर्ड है, ओके लिसन टू मी, हेलो, बिफोर वर्ड है, बिफोर के पहले वाला वर्ड सर याद रखिए राम सॉरी सीता एंड गीता अपने आप में सब्जेक्ट है और इसके बाद सर यहाँ सा V2 आया। चूंकि V2 हमारा नहीं होगा, सी हमारा नहीं होगा, सा हमारा नहीं होगा, आंसर सर आपका सी हो जाएगा बाबू। एक ही ऑप्शन नहीं है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन यू आर ट्राइंग टू फाइंड। तो दैट्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट कि दिस इज योर रूल ऑफ योर आफ्टर एंड बिफोर which are really happened in the past only. See sir. Okay, see. Yes. First ka see. Listen to me. It is desirable that he much student desirable, vital, essential, important. Sir, these are the rule of your subjunctive. What I am saying? I am saying sir desirable, vital, essential. तो विच टाइप ऑफ वर्ड विल ऑलवेज यूज इन द सबजंक्टिव, और सबजंक्टिव का मतलब होता है सर कि वह सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्री नहीं होता है, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आती है। तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट सर। यहाँ पर ही के साथ यहाँ पर देखो डजंट बिल्कुल नहीं आएगा, डोंट नहीं, डिडंट नहीं, क्या आ जाएगा नॉट ईट हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट ईट आएगा क्योंकि सबजंक्टिव का रूल है। दिस इज द रूल ऑफ योर सबजंक्टिव कि इन सबजंक्टिव डू डज डिड नेवर यूज्ड। तो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी बी। लिसन, ही सेड दैट ही द एग्जाम, एक्सक्यूज मी
सर दैट हमारा कंजंक्शन है और इसी कंजंक्शन के पहले सर हमारा, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा पास्ट है, तो स्टूडेंट डिडंट के साथ पास्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिडंट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आती है, V1 आती है और यहाँ V2 है। सर ये गलत हुआ, ये गलत हुआ स्टूडेंट। वुडंट पास, देखेंगे वुड, कुड नॉट टू पास, कुड नॉट, अब कुड के साथ टू नहीं सर, सी हमारा आउट हुआ और विल नहीं हुआ क्योंकि आगे मेरा पास्ट है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 का बी आंसर होगा स्टूडेंट। लिसन टू मी, ही डज नॉट नो इंग्लिश एट ऑल, सर याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नो बाबू, नो के साथ याद रखिएगा, नो के साथ डायरेक्ट 2 + V1 नहीं आएगा, याद रखिएगा सर। इसका रूल है कि नो के बाद या तो डायरेक्ट V4 आएगा या तो फिर हाउ टू + V1 आएगा। तो स्टूडेंट याद रखना, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी 4th का बी हो जाएगा बी, याद रखिएगा, इसका बी आंसर होगा, हाउ टू स्पीक होगा। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। स्टूडेंट नो के बाद डायरेक्ट सर 2 + V1 नहीं आती है, या तो सर नो के बाद डायरेक्ट V4 आएगा या हाउ टू + V1 आएगा। दिस इज द रूल ऑफ नो। ओके, लिसन टू मी केयरफुली, यू विल गेट यूज टू। स्टूडेंट यहां पर भी मैंने एक वर्ड बताया था कि यूज टू के साथ वर्ब 1 और +4 दोनों आता है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। यूज टू के बाद हमारा वर्ब V1 + V4 दोनों आती है, बट अगर सर इसके पहले डायरेक्ट मेरा सब्जेक्ट आ गया तो सर ये V1 ले लेगा, और अगर इसके पहले हमारा सर कोई ऑक्सिलरी वर्ब अगर आता है तो सीधे क्या लेगा, V4 लेगा। यूज के पहले हमारा देखो विल गेट यूज्ड है, इसका मतलब है कि टेक नहीं, टेक्स नहीं, बी टेकिंग नहीं, क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा स्टूडेंट। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। इफ यू कांट अंडरस्टैंड द रूल, आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट। यूज टू के साथ वर्ब V1 भी है और V4 भी है। इसके साथ एक लॉजिक समझिएगा, यदि इसके ठीक पहले सब्जेक्ट है तो सर V1 में आ जाएगा, और इसके पहले सर अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब हो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, V4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर डी। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। राम एंड श्याम, जरा ध्यान देंगे, Ram and Shyam me a few minutes ago. This is the rule of your past indefinite tense. When I was teaching you the past indefinite, then I told you. But you remembered or not, I don't care that. But I am trying to teach you. A student, yesterday, ago, okay, and what is that, sir? Last. Exactly, there are 3 types of word, many words may be, but I am trying to teach you yesterday, ago or last. These are highlighted words. If you are watching this, all words are happening in a sentence, you should be confirm our sentence or our tense will be go direct into past indefinite. You should think what should you think? You should think कि yesterday, ago, last, these are highlighted word. And these kinds of words are happening each and every sentence, so you should mark there कि the sentence or the tense will be go direct into past indefinite. So Ram and Shyam, this is your subject, and subject के बाद हमको V2 चाहिए। अब come नहीं, would come नहीं, have नहीं, क्या हो जाएगा, came to हो जाएगा स्टूडेंट। So 6 का हो जाएगा सर डी आंसर। Listen to me. I can't say where Ram lately. Remember the day when I was teaching you present perfect tense. I have given you some highlighted words. Lately, recently, yet. You are watching the all words are happening in the sentence.
the sentence or tense will be go direct into present perfect. So your answer is not is, reaches not, was not. Your answer will be B, because here is a lately. Lately, recently, yet. The total words are highlighted, and according to the words we have to fit about this present perfect. So I have fitted here. Okay, now see the last question. I prefer to, excuse me, प्रीफर के साथ सर ये देखो, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, प्रीफर के साथ टू एवे करेगा, प्रीफर के साथ टू आता है। अब बताइए कि प्रीफर अपने आप में क्या हुआ, वर्ब। वर्ब के याद रखिएगा स्विमिंग और फिशिंग, ये दोनों सर आपका क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या है सर, ए। लिसन टू मी केयरफुली। फिश का मतलब आप ये मतलब है कि फिश का मतलब होता है मछली, और मछली में सर आईएनजी लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं सर। फिश का मतलब होता है मछली पकड़ना होता है। फिश दैट इज ए काइंड ऑफ वर्ब आल्सो, और दैट इज काइंड ऑफ आल्सो नाउन। अगर आप फिश बोलते हो तो मछली भी होगा, और फिश का मतलब मछली पकड़ना भी होगा। तो वर्ब भी है और आपका नाउन भी है। सो हियर इज ए नाउन, और नाउन सॉरी हियर इज ए वर्ब, और इसको जेरेंड हमने बना दिया, और जेरेंड बन गया तो ये अपने आप में नाउन आ गया सर। तो ये आपका आंसर हो गया।